हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पहले वाले वीडियो में मैटर के बारे में बात करी थी और हमने टेम्परेचर के बारे में देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है। लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये चेंज होता रहता है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। तो उसमें हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था जब उसकी स्केल्स पढ़े कि स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर को कैसे कैसे हम नाप सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्केल्स थे हमारे पास, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ये हम डिग्री में लिखते हैं, लेकिन केल्विन के लिए हम डिग्री का यूज़ नहीं करते। जो इस फ़ारेनहाइट के ऊपर और सेल्सियस के ऊपर ये सर्कल टाइप सा जो लग रहा है, इसको हम कहते हैं डिग्री। इस साइन का नाम क्या है? डिग्री। तो केल्विन के ऊपर ही नहीं होता, और केल्विन को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और जो केल्विन है वो हमारे पास SI स्केल भी है। तो इसके आज हमने करना था कि अगर हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसको केल्विन या फ़ारेनहाइट दूसरे स्केल्स में कैसे चेंज किया जाए। तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इन दोनों दोनों फॉर्मूले यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करके देखेंगे कि क्या वैल्यू होती है इसकी। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि उसका क्या होता है चेंज करने का। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है कितना, 25 प्लस 273। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 298। और ये किस में हमने निकाला? केल्विन में। और केल्विन की यूनिट क्या होती है? कैपिटल के। ये तो इजी था। सेल्सियस को किस में चेंज करना? केल्विन में चेंज करना। नेक्स्ट हम करेंगे अब इसी टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला था? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 हमने लिखा एज इट इज़, डिग्री सेल्सियस की जगह लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 5 × 5 और 25 कैंसिल हो गया। तो क्या आया यहाँ पे हमारे पास? 45, 9×5 = 45 प्लस 32। तो क्या आ गया? 77। अब किस में निकालना है हमने? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू होती है? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया था इसमें? 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया। कैसे? जो हमारे पास वो फॉर्मूला था उसको यूज़ करके, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। उसमें हमने सेल्सियस की वैल्यू पुट करी, कितनी दी हुई थी, तो हमारे पास इसमें आंसर आ गया, केल्विन में चेंज हो गया। वो जो टेम्परेचर दिया था उसको हमने दूसरे स्केल में चेंज कर दिया जिसका नाम था केल्विन। सेम हमने
25 सेल्सियस को फिर किस में चेंज किया, फ़ारेनहाइट में चेंज किया। फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमने फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लगाया, तो उसमें चेंज कर दिया। और इसका एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट में दिया होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे दिया है फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो ये टेम्परेचर होता है, ये नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हेल्दी पर्सन होता है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब 98.4 फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस स्केल में चेंज करेंगे। किसमें, डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, सेकंड वाला, जिसमें फ़ारेनहाइट भी है और सेल्सियस भी है। वो क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट क्या दिया हुआ है हमें, 98.4 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ पे 32 माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 98.4 के साथ 32 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 64 इक्वल टू 64 पॉइंट, ओ सॉरी 66.4 इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ये 9/5 यहाँ है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 66.4, 5 यहाँ पे नीचे डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36.89 डिग्री सेल्सियस। जो 36.89 डिग्री सेल्सियस है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। पहले हमने फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाया, फ़ारेनहाइट जो लिखा था उसकी जगह फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करी। फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या थी, 98.4। 32 यहाँ पे प्लस का था, 32 यहाँ पे आके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट का, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 66.4। और जो यहाँ पे था 9/5 डिग्री सेल्सियस, फिर 5 क्या था यहाँ पर नीचे डिवाइड में, तो उधर आके 5 दूसरी साइड जब हम लेके गए तो वो ऊपर चले गया मल्टीप्लाई में। 9 मल्टीप्लाई में था, वो नीचे आके किस में हो गया, डिवाइड में चेंज हो गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 36.89 डिग्री सेल्सियस, जो क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। ये आपको समझ आ गया। एक और हम कर लेते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल। हमारे पास 300 केल्विन को हमने चेंज किया
डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, केल्विन वाला। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन कितना दिया हुआ है, केल्विन की जगह लिख दो केल्विन, 300 केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब सेम यहाँ पे 273 यहाँ पे प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का साइन क्या हो जाते हैं, इक्वल टू के उधर आके चेंज हो जाते हैं। जब हमने 300 में से 273 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 227 डिग्री सेल्सियस आंसर। सेल्सियस कितना आ गया जब हमने केल्विन को चेंज किया, 27 डिग्री सेल्सियस। ये समझ आ गया आपको। तो आज हमने किया कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें ये दो फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत है। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और एक डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 332। इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो क्या है टेम्परेचर, जो मेजरिंग स्केल है वो टेम्परेचर के अलग अलग में निकाल सकते हैं। अगर केल्विन में दिया हुआ है तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं, सेल्सियस में दिया है केल्विन में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस में कर सकते हैं, किसी में भी हम क्या चेंज कर सकते हैं। और याद रखना है कि केल्विन जो स्केल है, जो केल्विन स्केल है वो SI स्केल है। और हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.89 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। होप आपको ये समझ आया होगा आज का कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको इन्हीं दो फॉर्मूले से आप ये कर सकते हैं चेंज टेम्परेचर को दूसरे स्केल्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।